धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। दिवाली के 5 दिनों तक चलने वाले त्योहार का सबसे पहला त्योहार भी धनतेरस होता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का यह पर्व शुक्रवार 13 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों की माने तो इस दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको धनतेरस के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। धनतेरस का महत्व। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। इस दिन लोग सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। वैसे धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का अधिक महत्व है और किसी भी तरह का बर्तन, सिक्का या सोने चांदी के गहने खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन गणेश जी व माता लक्ष्मी जी की चांदी की प्रतिमा को घर, ऑफिस या कारखाने में स्थापित करने से धन, सफलता और उन्नति मिलती है। इस दिन पीतल और चांदी से बने बर्तनों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी की धातु होती है। पीतल से व्यक्ति को सौभाग्य और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं। धनतेरस के दिन देव धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का भी विधान है। इसके अलावा इस दिन यमदेव को भी दीपदान करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से परिवार के सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का त्योहार शुक्रवार 13 नवंबर 2020 को है। त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ गुरुवार 12 नवंबर 2020 की रात 9:30 से हो जाएगा और इसका समापन शुक्रवार 13 नवंबर 2020 की शाम 5:59 पर होगा। धनतेरस के दिन यानी शुक्रवार 13 नवंबर 2020 को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:30 से 5:59 तक रहेगा। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय शाम को 5:26 से रात के 8:05 तक रहेगा। वही वृषभ काल की पूजा का समय शाम को 5:30 से रात के 7:25 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजा की जाती है, इसलिए हो सके तो शाम के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें या फिर अच्छे से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होने के बाद पूजा करें। पूजा के लिए उत्तर दिशा में पूजा की चौकी बनाएं और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे स्वच्छ करने के बाद उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद चौकी पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रहे, भगवान देव धन्वंतरी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन देव धन्वंतरी को पीले वस्त्र या पीले फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। फिर सभी प्रतिमाओं के आगे धूप दीप जलाकर फल और फूल अर्पित करें और फिर पूजा अर्चना करें। धनतेरस के दिन आपने जो भी खरीदारी करी है उसे पहले पूजा में रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर तिलक लगाएं और कलावा बांधें। इसके बाद सभी भगवानों को मिठाई या फल का भोग लगाएं। हो सके तो इस दिन पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीला रंग भगवान धन्वंतरी का प्रिय होता है। भोग लगाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दोनों ओर दीप जलाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में उनका आगमन होता है। धनतेरस की कथा। धनतेरस से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से पहली कथा के अनुसार सागर मंथन से माता लक्ष्मी के 2 दिन पहले ही भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी सागर मंथन से स्वर्ण कलश हाथों में लिए उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी द्वारा कलश में भरे हुए अमृत से ही सभी देवी देवता अमर हुए थे। फिर 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों की माने तो भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है। इनकी भक्ति और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होती।
भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन आरोग्य हो जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी प्रभु श्री हरि विष्णु के अंश अवतार हैं, जो संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही अवतारित हुए थे। इसके अलावा धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था, जिसे कई वर्षों की तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन अभी आपके पुत्र का विवाह होगा, उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ और उसने इससे बचने का उपाय सोचा, जिसके लिए उसने राजकुमार को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां पर उसके आसपास कोई भी स्त्री ना हो। लेकिन जहां पर राजकुमार रहा करता था, उसी जंगल के आसपास से एक सुंदर राजकुमारी गुजरी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसके अनुसार ठीक विवाह के 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे, जिन्हें देखकर राजकुमार की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और उनसे विनती करने लगी कि वे उसके पति के प्राण वापस कर दें। उसकी ऐसी दशा देखकर यमदूतों ने यमराज से विनती की, हे प्रभु, इस राजकुमार के प्राण बचाने की कोई उपाय नहीं है क्या? हमसे इसकी पत्नी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। तब यमराज ने कहा कि जो भी प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि के समय मेरा पूजन कर दक्षिण दिशा के दीपक जलाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। राजकुमार की पत्नी ने भी राजकुमार के प्राण वापस लेने के लिए ऐसा ही किया, जिस कारण यमराज को राजकुमार के प्राण वापस करने पड़े और राजकुमार जीवित हो गया। कहते हैं कि तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने की परंपरा है, जिससे कि अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।